चलिए वायुमंडल की परत को समझते हैं और देखते हैं किस परत से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे कौन सा परत कार्य करता है। ठीक है, ये है दोस्तों हमारा धरती जिस पर हम करते हैं निवास। ठीक है, ये हमारा धरती हो गया और यहीं पे हम निवास करते हैं। धरती से अर्थ से हम 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक, ये है दोस्तों क्षोभ मंडल, इसको बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में ही बादल, वर्षा, तूफान और मौसम संबंधित जितनी भी घटना है उसको हम कहां देखते हैं, तो क्षोभ मंडल में ही देखते हैं। और ये हमारे पृथ्वी से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो परत है उसको हम लोग बोलते हैं क्षोभ मंडल। ठीक है, उसके बाद अगले 50 किलोमीटर तक जो है उसको बोलते हैं हम लोग समताप मंडल। क्या बोलते हैं, समताप मंडल बोलते हैं। और एरोप्लेन जो है दोस्तों, हवाई जहाज, वो समताप मंडल में ही उड़ता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि एरोप्लेन या फिर हवाई जहाज किस मंडल में उड़ता है हमारे, तो समताप मंडल में ही उड़ता है। और समताप मंडल में ही ओजोन का एक परत पाया जाता है। ठीक है, ओजोन परत जो है दोस्तों समताप मंडल में ही पड़ता है, जो कि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरण को रोकने का काम करती है, जिसके कारण सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरण पृथ्वी पर नहीं पहुंचती है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। ओजोन मंडल किस मंडल में पाया जाता है, तो ये समताप मंडल में पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको देखने पर मिलता है। ठीक है, अब अगले 80 किलोमीटर तक जो है दोस्तों वहां पाया जाता है मध्य मंडल। क्या पाया जाता है, मध्य मंडल। और मध्य मंडल जो है दोस्तों पृथ्वी का सबसे वायुमंडल का सबसे ठंडा मंडल है। मतलब सबसे ठंडा मतलब कि -100 डिग्री टेम्परेचर होता है। कहां पर, तो मध्य मंडल में। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, सबसे ठंडा जो है वो कौन सा है, तो मध्य मंडल है। मध्य मंडल जहां पर -100 डिग्री टेम्परेचर देखने को मिलता है। उसके बाद हम ऊपर चलेंगे तो ये है आयन मंडल। अगले 600 किलोमीटर तक आयन मंडल, जिसको आयनोस्फीयर भी बोलते हैं। आयन मंडल में क्या होता है, तो जितना भी टीवी, मोबाइल, रेडियो, ये सब जो काम करता है ये आयन मंडल के कारण ही काम करता है। इस मंडल में धरती से जाने वाली जो रेडियो वेव है इसी मंडल में आयन मंडल से टकराकर वापस पृथ्वी पर आती है, और जिसके कारण हम लोग टीवी, मोबाइल, इन सब चीजों को यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। रेडियो वेव जो है आयन मंडल से टकराकर वापस आती है पृथ्वी पर, जिसके कारण हम दूर संचार वाले जितने भी चीज है उसको उपयोग कर पाते हैं और उस पर काम कर पाते हैं। ठीक है, तो ये मंडल भी काफी इंपॉर्टेंट है हम सभी लोगों के लिए। और अंतिम मंडल जो है वायुमंडल का, ठीक है, वो है बाहिर्मंडल। ठीक है, बहिर्मंडल जिसको एक्सोस्फीयर भी बोलते हैं, और ये सबसे बाहरी मंडल है। और इसमें इसकी जो ऊंचाई है अगले 1000 किलोमीटर तक, और इसी मंडल में सैटेलाइट को स्थापित किया जाता है। आप सभी लोग जानते होंगे कि इसरो के द्वारा जो सैटेलाइट छोड़ा गया वो जाता कहां है, तो ये दोस्तों बहिर्मंडल में ही जाता है। सैटेलाइट को यहीं पर स्थापित किया जाता है ठीक है, तो ये था आज हम लोग पढ़ने वायुमंडल के विभिन्न परतों के बारे में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और हमारा जो क्लास चल रहा है एनसीईआरटी ज्योग्राफी का, उसको भी कवर कीजिएगा, वहां भी ये टॉपिक है, तो वहां भी हम इसको पढ़ेंगे डिटेल से। लेकिन शॉर्ट्स में भी हम इसको कवर कर रहे हैं क्योंकि यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी या बिहार दरोगा, हर जगह यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको भी अच्छे से कवर कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।